हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुपद का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उसका प्रकार जान चुके हैं और सबसे अहम चीज की बहुपद के शून्यक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो आज उसी वीडियो का एक अगला सीरीज मैं लेकर आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है कि शून्य का जो ज्यामितीय क्या अर्थ है हम लोग ये समझेंगे। इसके पहले 9th क्लास में हम लोग एक घातीय समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे x प्लस एक घातीय x प्लस y या x 2x माइनस y बराबर 4। कुछ भी ले सकते हैं एक घातीय समीकरण के लिए। तो हम लोग जान चुके हैं कि जब एक घातीय समीकरण का हम लोग आलेख प्राप्त करते हैं, इस ग्राफ में जब हम लोग उसको आरोपित करते हैं तो यह जो है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। आप कर चुके होंगे, इसका अनंत मान होता है एक घातीय समीकरण का, है ना। और एक घातीय सरल रेखा जब प्राप्त होगा तो यह x अक्ष या y कोई भी किसी को भी एक बार ही प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, 2x एक आसान सा ले लो, x माइनस वाई बराबर 4। जैसा इसका मैं उदाहरण दिखा देता हूं, आप ये कर लो मान निकालने के लिए। यहाँ ये x बराबर हो जाएगा 4 प्लस क्या y। तो अब देखो y का मान हम कितना लेंगे? 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। y का मान आप ले लो कितना, कुछ भी ले लो ना, 2 ले लो, तो y का मान कितना हो जाएगा? x का मान 6 हो जाएगा। y का मान -4 ले लो तो x का मान 0 हो जाएगा। y का मान -2 ले लो तो x का मान 2 हो जाएगा, है ना। अब इसे आरोपित करो ग्राफ में, तो 4 0, ये हो गया 4 0, 6 और 2, x का मान 6 और y का मान 2, कुछ ये हो गया आपका। फिर है 0 और -4, तो x 0 और y हो गया ये -4। फिर हो गया 2 और -2, तो x का मान 2 और ये हो गया -2। अब इसे हम मिलाते हैं तो देखिए ये जो आप मिलाइएगा ये क्या प्राप्त होगा? एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर मैं सही हूं तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाइए तो जरा इसको हम देखते हैं 6 और 2। तो x का मान 6, y का मान 2, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब देखिए ये आगे बढ़ेगा तो ये इस तरह से यहां से होते हुए गुजरेगा, है ना। चूंकि ये मेरा हाथ से बना हुआ है, ग्राफ रहता तो ये पूरा एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये जितना खींच दो तो ये देखिए यहाँ x पर 4 के x जो अक्ष है उसमें यहाँ 4 बिंदु पर नियामक 4 पर आकर प्रतिच्छेद करती है और यहाँ y अक्ष पर ये -4 पर। तो आप देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इसका शून्यक कितना होगा, है ना। तो इसका शून्यक होगा 4। कैसे? एक नियम है कि जब आप खींचते हैं तो वह आलेख x अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x नियामक ही उस बहुपद का शून्यक होता है। बहुत जरूरी बात मैंने बताया, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम आलेख खींचेंगे, चाहे वो एक घातीय हो, द्विघातीय हो, त्रिघातीय हो, तो उसमें जो आलेख x अक्ष पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यहां देखिए कितना पर कर रहा है? 4 0 पर कर रहा है प्रतिच्छेद। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसका x नियामक यानी 4 उस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसका शून्यक कितना है? 4। देखिए यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, है ना। आप
यहां रख के देखिए x का मान अगर px बराबर 2x प्लस 3 यानी y बराबर कितना हो गया, यहाँ देखो y का मान निकालो तो y का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा x माइनस 4। तो x का मान 4 रखो तो देखो 4 में 4 गया क्या आ गया 0, y 0 हो जाता है। अब ये y क्या है, तो ये जो px है इसी को हम y मानकर चलते हैं, है ना। बहुपद का मान तो आता है ना, वही होता है। तो अब जान गए कि एक घातीय जो समीकरण है उसका आलेख कैसा होता है, उसका आलेख होता है आपका एक सरल रेखा प्राप्त होता है ना। तो ये तो हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए द्विघातीय समीकरण और त्रिघातीय समीकरण क्या है। तो हमने एक बहुपद लिया है x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। अब इसको सबसे पहले इसका मान हम ज्ञात करते हैं और इसमें हम बैठाकर देखते हैं कि क्या इसका भी एक सरल रेखा प्राप्त होगा या वक्र होगा या क्या प्राप्त होगा। तो आइए सबसे पहले इसका हम देखते हैं और मान निकालना भी सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले px बराबर इतना, तो px को हमने y माना है, तो यहाँ x का मान जो रखिएगा वो y का मान निकल कर आएगा। तो आप देखो x का मान सबसे पहले आप 0 रख लो, तो 0 रख लोगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो y कितना हो गया -6 हो गया, ठीक है। x का मान आप 1 रख के देखो, तो x का मान 1 रखोगे तो 1 यहाँ हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये -6 हो गया, तो 1 में -7 तो कितना हो गया माइनस, यहाँ भी कितना आएगा -6 ही आएगा। अब जरा हम लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2 लेने पर क्या आता है, 2 दूना 4 और फिर ये -2 और ये -6, तो -6 -2 -8, तो ये कितना आएगा -4 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार और भी हम लेते जाएंगे। अब देखिए ध्यान देना है, हम माइनस में लेते हैं, तो x का मान यदि माइनस में लेते हैं तो क्या होगा, तो इतना हो जाएगा -1 हो गया और -6, तो ये यही हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -6, तो 2 में 6 गया, कितना हो गया -4। तो -1 लेने पर y का मान कितना आ रहा है -4 आ रहा है। उसके बाद और लीजिए x का मान -3 लेकर देखिए, तो -3 का वर्ग माइनस -3, तो 3 तिया 9 प्लस 3, तो 9 3 12 में 6 गया 6 आ जाएगा, यानी -3 लेने पर कितना आया 6 आ जाएगा। 3 लीजिए, तो 3 का स्क्वायर -3 -6, तो 3 तिया 9, 3 -6, तो 3 लेने पर ये मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इतना का हम क्या करेंगे, इसको करके देखते हैं, या आप 4 भी लेकर देख सकते हो। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, फिर -4 फिर -6, तो 16 4 6, तो 16 में कितना हो गया 10, तो कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं बैठाकर। सबसे पहले कितना है 0 -6, कहाँ है 0 -6, ये है आपका 0 -6। फिर है क्या 1 और -6, तो 1 किधर होगा, x का मान 1 y है तो यहां होगा, है ना। फिर है 2 -4, तो x का मान कितना 2 और y का मान कितना -4, ये हो गया। फिर है -1 और -4, तो -1 और -4 यहां हो गया, है ना। और फिर है कितना -3 और -6, तो x का मान 3 और y का मान -6। -3 और -6 ये ऊपर जाएगा, कुछ यहाँ होगा। फिर 3 और 0, तो 3 और 0 यहाँ है। फिर है कितना 4 और 6, तो x का मान 4 और y का मान 6 यहाँ होगा। अब इसको मिलाइए, तो मिलाते जाएंगे, देखिए क्या होगा, कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, ये आप क्या देखें, एक परवलय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक परवलय है, इस तरह से खुला हुआ और वक्र के जैसा है ना। तो यहां आपने देखा
एक मैं और देख लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए आप परवलय है। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, है ना। हमने क्या लिया, द्विघातीय बहुपद। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि द्विघातीय बहुपद का अधिकतम से अधिकतम कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। ठीक है, एक भी हो सकता, एक भी नहीं हो सकता, लेकिन 3 नहीं होंगे, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का महत्तम घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे अधिकतम में। उसी तरह त्रिघातीय बहुपद के लिए क्या होंगे, 3 बहुपद हो सकते, 3 शून्यक हो सकते हैं अधिकतम से। 3 से कम हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो यहां देखिए, अब ये कहता है, अभी अभी हमने इसके पहले बताया कि ये आलेख है, और आलेख x बिंदु पर x अक्ष के जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो ये आलेख आप देख रहे हैं, इसमें यह आलेख x अक्ष को 2 जगह प्रतिच्छेदित किया। यहाँ इसका है -2 और 0, और यहाँ है 3 और 0, ये दोनों बिंदु, ये 2 जगह प्रतिच्छेदित किया। तो कहता है कि जिन जिन x अक्ष के जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसका x नियामक उस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसका मतलब है कि इस बहुपद का शून्यक कौन कौन हुआ, -2 और 3। आप ये दोनों का मान रखिए, इसका मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 3 तो देखिए हम ले लिए हैं, तो 0 आ गया है ना। तो अब जरा हम इसको चेक करते हैं, -2 को इस पे, तो -2 का वर्ग, फिर -2 और -6, तो ये तो हो गया 4, माइनस कितना हो गया, +2 और -6, तो 4 में 2 गया, 6 में 6 गया, क्या हो गया, 0 हो गया। और इसके ये दोनों के अलावा, -2 और 3 के अलावा, इस बहुपद का, इस द्विघातीय बहुपद का कोई तीसरा शून्यक नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। तो ये आपका हो गया बहु। उसी तरह से त्रिघातीय जब बहुपद का निकालेंगे, तो वह भी एक तरह का वक्र होगा, और वह अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा, उसका आलेख 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगा। तो इस बात को नोटिस करके रखना है दिमाग में, चाहो तो लिख लो कि बहुपद का आलेख, मैं धीरे धीरे बोलता हूं, आप चाहो तो लिख लो, बहुपद का आलेख x अक्ष के जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, बहुपद का आलेख जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद बहुपद का आलेख x अक्ष के जिन जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसका x नियामक उस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम द्विघातीय बहुपद का जो मूल रूप होता है ax² + bx + c पर हम लेकर चलेंगे। ठीक है, कुछ बातों को समझना जरूरी है। इसमें हमें एक मूल प्राप्त होता है, या ये b² - 4ac। आप लोग अभी 10th क्लास में जब आप द्विघातीय समीकरण को और आगे बढ़ोगे तो ये पढ़ोगे। ये b² - 4ac एक अवस्था है, इसी पर डिपेंड करता है कि यह कैसा होगा, यह परवलय किस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है, मैं वो बताऊंगा कि b² - 4ac क्या हो सकता है, तो 0 से बड़ा हो सकता है, पहला केस। दूसरा केस क्या कि b² - 4ac 0 के बराबर हो सकता है। अब तीसरा केस क्या है कि b² - 4ac 0 से छोटा हो सकता है ना। एक में हो गया कि ये बड़ा है, 0 है, बराबर है, और ये क्या है, छोटा है। तो इस अवस्था में क्या हो सकता है, अच्छा a का मान भी यहाँ है कि a या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बराबर होगा तो फिर यह क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं रह जाएगा, है ना। ये द्विघातीय बहुपद नहीं रह जाएगा। देखिए ना, 0 कर देंगे तो ये 0x² तो 0 हो जाएगा। तो a 0 के बराबर नहीं होगा, या तो a बड़ा होगा 0 से, या a छोटा होगा 0 से। तो इस बात को ध्यान देना कि जब बड़ा होगा तो उसका फेस ऊपर खुला हुआ रहेगा, याद रखना। जब छोटा होगा तो उसका फेस नीचे की ओर खुला हुआ होगा, इस तरह से। मान लो ऐसे है, तो a का छोटा मान है तो कुछ इस तरह से रहेगा, खुला हुआ। अभी देखिए a का मान यहाँ कितना था, अभी जो लिया था मैंने x² लिया, 1 था। 1 तो 0 से बड़ा है, इसलिए इसका फेस कैसे खुला हुआ था, ऊपर की ओर खुला हुआ था। माइनस रहेगा तो नीचे की ओर खुला हुआ रहेगा,
है ना। तो इस बात को पहले समझिए कि a अगर 0 से बड़ा है तो उसका फेस ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा, a अगर छोटा है तो उसका फेस नीचे की ओर खुला हुआ रहेगा। अब इस पर आइए, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, है ना, तो वह इससे दो जगह प्रतिच्छेद करेगा। बात समझना, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो इसका आलेख x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। जब बराबर होगा, देखिए ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, जब बराबर होगा तो क्या होगा, वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। कुछ इस प्रकार से रह सकता है, इस प्रकार से रहेगा, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा जब बराबर होगा तब। और जब छोटा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac तो यह किसी भी बिंदु पर नहीं होगा, ये इस प्रकार से हो सकता है, कुछ इस प्रकार से x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगा, इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। इस अवस्था में दिए गए बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तीन, अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूं कि जैसे मान लो एक कंडीशन दिखाता हूं कि यदि a को 0 से बराबर है और b स्क्वायर माइनस 4ac भी बड़ा है 0 से, तो ये देखिए ऊपर की ओर था फेस किए हुए, ठीक है, और दो जगह काटा। अगर ये ऐसा रहता तो कुछ नहीं, आप जान रहे हो कि ये दो जगह काटेगा और ये क्या है, नीचे की ओर के लिए है, तो कुछ इस तरह का आलेख बनेगा, है ना। उसके बाद अब यहां पर कीजिए इस तरह से, और ये बराबर है तो फेस तो ऊपर की ओर रहेगा, ये दोनों, है ना, लेकिन ये बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि ये कहीं भी किसी भी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसका कोई शून्यक नहीं होता है। तो दो अलग अलग चीज है, a जब बड़ा होगा तो वह ऊपर की ओर फेस खुला हुआ रहेगा, a जब छोटा होगा तो वह नीचे की ओर फेस खुला हुआ होगा। और ये तीन कंडीशन, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो वह आलेख को x अक्ष को दो जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, बराबर होगा तो वह एक जगह करेगा, और छोटा होगा तो वह एक भी जगह नहीं करेगा। तो इसे हम समझकर हम आगे पढ़ सकते हैं। अभी त्रिघातीय बहुपद के बारे में पढ़ेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जल्दी से लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।